everyone, welcome to my YouTube channel, and if you are coming again, so welcome back to my YouTube channel. This is me Tanya Singh aka Tiamor21. बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से YouTube पे वीडियो डाल के, और इस बार हम रहने वाले हैं सुपर डुपर एक्टिव ऑन YouTube बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और अब मैं YouTube पे एक्टिव रहने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो. प्लीज भगवान साथ देना. हरे कृष्णा. ओके सो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर तान्या हमें अपने बेस्ट फ्रेंड की कहानी क्यों सुना रही है, फिर क्या है जो भी. तो वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो मैं जैसे जैसे स्टोरी बताती जाऊंगी ना आप खुद समझ जाओगे कि आखिर ये वीडियो मैंने क्यों अपलोड की है. और एक और चीज़ कि मेरे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे, अगर आपको समझ आए तो आप मुझे उसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, और नहीं भी समझ आए तब भी आप मुझे कुछ भी जो भी सोच के आप मुझे जवाब देना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, या फिर क्यों हो रहा है, या फिर क्यों हो सकता है. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू कहानी शुरू करते हैं. चलो. ओके तो ये कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल के टाइम से. तो अभी वापस बचपन में चलते हैं क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे स्कूल के टाइम से है वो. और बेस्ट फ्रेंड को तो मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स और रहे हैं. देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे ना काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं, बट वही है लाइफ टाइम के लिए 2-4 ही रहते हैं. एक्चुअली ना ऑनेस्टली आपको पता है कितना टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ. दिख रहा है क्या, मतलब ये उल्टा हो रखा है. 11:22 हो रहे हैं. फ्रंट कैमरे से बना रहे हो ना, तो नहीं 11:29 हो रहे हैं. तो मुझे आपको कुछ नाम देना पड़ेगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो स्टोरी को लेके, है ना. तो मैं आपको वो नाम बताती हूँ जिससे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया करती थी. नेड़ी वर्ड है एक्चुअली. बिहार में नेड़ी का कुछ मतलब होता है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है. तो खैर हाँ, तो मैं वीडियो के एंड में आपको उसका मतलब बताऊंगी, और कुछ मत कहना मुझे, डोंट जज मी, ठीक है. ओके सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो स्कूल में पहुंच गए. तो स्कूल के टाइम से वैसे तो शायद से वो मेरे स्कूल में 6-7 से होगी. आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे क्या पता मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है, राइट. बट मेरी फ्रेंड वो बनी है 9th क्लास में, और 9th क्लास में मेरा काफ़ी बड़ा ग्रुप था, मतलब 6-7 लोगों का ग्रुप था, और वो भी फिर ऐड हो गई थी. तो वैसे तो ऑलरेडी मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड थे उस टाइम, एंड शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. नेडी मेरी क्लोज फ्रेंड थी उस टाइम. बट यू नो धीरे मैं आपको बताती हूँ कि कब नेडी और मैं क्लोज आना शुरू हो गए थे, कब ये क्लोज फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनना शुरू हो गई थी. जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता था, स्पेशली इंग्लिश का एग्ज़ाम, नेडी की इंग्लिश काफ़ी वीक थी. उसके लिए वो मुझे जब भी इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था वो पहले ही मुझे फ़ोन कर लेती थी. मतलब पूरे दिन भर हम बात करते रहते थे जब तक इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए. और ऐसा नहीं है कि हम फालतू की बातें करते थे इधर उधर की, नहीं. इससे मुझे आपको पता क्या हुआ, एक बार मुझे याद आया, हम इंग्लिश का एग्जाम था हमारा, और मैंने उसे अपनी शीट दी थी, मतलब जिसमें लिख रहे होते थे ना, वो शीट मैंने उसे ऐसे पास ऑन की थी और मैम ने देख ली थी. बट खैर हमारी थोड़ी चलती थी तो मैम ने कुछ बोला नहीं, हमने बचा लिया मैम ने हमें. बट खैर वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे जाने दो. पता चले अब भांडा फूट जाए. खैर तो हाँ, एग्जाम्स होते थे ना, तो मतलब दिन भर हम बात कर रहे होते थे. और ऐसा नहीं है कि हम फालतू बातें कर रहे, क्या खाया क्या नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं है. हम एक्चुअली ये बात होती थी कि जैसे जो भी चैप्टर्स होते थे ना इंग्लिश के, तो हम वो कहानी एक दूसरे को बताया करते थे. उससे क्या होता था, चैप्टर रिवाइज हो जाता था, और कहानी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है तो आपको कहानी पता है तो आप वो आंसर्स लिख लोगे. और बाकी तो ग्रामर वगैरह वो मेरे से कॉपी कर लेती थी. तो खैर हाँ, वैसे एग्जाम टिप है ये. हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप क्वेश्चंस, मतलब अगर आप स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे ना तो क्वेश्चंस आप आराम से लिख लोगे और आपको नंबर मिलेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ये मेरा ट्रिक है जो मैं करती थी और मैंने उसको भी सिखाया. बट खैर, तो क्योंकि हम दिन भर बात करते थे, तो हम थोड़े क्लोज आते गए, एक दूसरे के बारे में पता चलने लगा कि कौन कैसा है, कौन क्या है, एक दूसरे की चुगली करना, पढ़ाई करना, एंड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग. तो वैसे वैसे हम धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनते गए. और उसके बाद 11th-12th में आते आते भी हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे. 11th-12th के बाद हमारी जो बॉन्ड है हमारा, स्पेशली 12th में हमारा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा. तो उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हो गया, स्टिल वी यूज़ टू हैंग आउट विद ईच अदर. वो मेरे घर आ जाती थी, मैं उसके घर आ जाती थी. उसके घर वाले मुझे बिल्कुल मतलब अपनी बेटी मानने लगे थे. एंड देन नेडी को मेरे घर वाले, क्योंकि वो मतलब ना, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ नेडी के बारे में,
नेडी के घर वाले बहुत पॉसेसिव थे नेडी को लेके, क्योंकि वो कहीं जाती वाती भी नहीं थी, काफ़ी सिंपल और प्योर हार्टेड लड़की थी। ऑनेस्टली बताऊँ वो बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताऊँ, ये मेरे में एक चीज़ है कि मुझे ना बहुत रेयरली कोई पसंद आता है, और अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मुझे वो पसंद ही रहेंगे। तो हाँ, मुझे रेयरली कोई अच्छा लगता है, वो मुझे मेरे पसंदीदा लोगों में से एक है। तो उसके घर वाले उसे कहीं जाने वाने नहीं देते थे, बहुत मतलब ना वो थोड़ी बकलोल सी, थोड़ी भोली सी थी। तो होता ना, भोले लोगों को ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने देते, कब कहाँ क्या हो जाए भगवान ना करे। तो एक बार मुझे एक और स्टोरी याद आई। हम मेट्रो में थे, मैं और मेरे एक दो फ्रेंड्स और थे, स्कूल के ही थे। तो हम लोग मेट्रो में थे एंड देन उसको हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे मेट्रो में ही। तो क्या हुआ, हम मेट्रो में चढ़ गए और वो चढ़ ही नहीं पाई वो, और मेट्रो का गेट हो गया बंद एंड शी वॉज क्राइंग वहाँ पे खड़े होके। इतना बुरा लगा मुझे, इतना बुरा लगा। एंड थैंक गॉड भगवान ने सुन लिया। क्या उसी टाइम वो गेट दोबारा से खुल गया, फिर वो अंदर आई। शी वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी। मतलब वो इतनी इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। तो खैर हाँ, तो उसे घर वाले कहीं जाने नहीं देते थे, बट स्टिल वो मेरे घर आ जाया करती थी। मतलब समझ रहे हो आप, मैं उसको लेने आने जाती थी, बट ठीक है। बट वो काफ़ी दूर तक मेरे लिए आती जाती थी। तो हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज में हम गए, बट कॉलेज में जाने का भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अलग अलग हो गए, नहीं। बट काफ़ी अपना सही था, मिलते थे। उसकी एक फ्रेंड भी बन गई थी खैर कॉलेज में, जो उसकी फ्रेंड उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी ना। उस लाइक व्हाट, मेरे काफ़ी दोस्त हैं बट मैं तो नहीं बोल रही किसी को दिन, और खैर जाने दो। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज का जब सेकंड थर्ड ईयर आने लगा ना, तो ये आता है मेन ट्विस्ट, ठीक है, काफ़ी बड़ा वाला ट्विस्ट। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे मेरी नेडी की, वो काफ़ी एजेड थे, और ग्रैंड पेरेंट्स का क्या होता है कि फटाफट शादी कर लो। तो उसी की वजह से फिर नेडी की शादी की बात होने लग गई, और फिर उसके घर वाले ढूंढने लग गए कि फटाफट ढूंढो और करो जो भी। तो फिर समहाउ कोई लड़का वड़का ढूंढा एंड देन एक लड़का मिल भी गया, उन्हें पसंद भी आ गया, एंड देन उससे शादी वादी की भी बात होने लग गई, और नेडी की शादी फिक्स हो गई। बट खैर उसकी शादी फिक्स होने के बाद स्टिल वी यूज टू गो ईच अदर्स हाउस। मतलब वो उसने तो कहीं कम कर दिया था, बट क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शादी हो रही है तो फिर वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रही थी। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए। तो क्या हुआ कि उसके घर वाले भी ना बिल्कुल ऐसे थे, तान्या उसकी शादी में तुझे एक हफ्ते पहले आना है, रहना है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर आता है उसके इंगेजमेंट का दिन, ठीक है, और उस दिन मैं पहली बार जीजा जी से मिलने वाली थी। सो आई वॉज एक्साइटेड ऑल ओवर। और मैं जाती हूँ इंगेजमेंट में, और इंगेजमेंट में ना उसकी वो फ्रेंड भी होती है। मुझे नहीं पता क्यों बुलाया उसे, जबकि ना शादी के बारे में उसे ज़्यादा लोगों को बताना नहीं था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी शादी जल्दी हो रही थी। तो जब किसी को नहीं बताना था तो उस लड़की को क्यों बुलाया, क्यों? मेरे से इतनी हो गई क्या वो? मैं तो स्कूल के टाइम से था तो फिर। बट खैर मैंने माफ़ किया उसे, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी है तो मैं क्या, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब इंगेजमेंट में गए हुए, काफ़ी मतलब ना इंगेजमेंट में जाके मुझे इस चीज़ ने हिट करी कि सच में उसकी शादी हो रही है, और शादी के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगी, और मतलब वैसे मिलना जुलना भी नहीं हो पाएगा, जैसे सिंगल रहते हैं तो फिर बात अलग है, पर शादी हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती है। सो वो टाइम, उसका इंगेजमेंट का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, स्पेशल भी था कहीं ना कहीं। और ना आपको पता है इंगेजमेंट में मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया? इंगेजमेंट में मैंने उसे अपनी मम्मी की साड़ी दी, जो मुझे काफ़ी पसंद थी, बट वो फेवरेट साड़ी मैंने उसको दी कि ये साड़ी तू रख, तुझे पहनना है तो पहन, तुझे नहीं पहनना तू रखे रख, पर ये वाली साड़ी तो मुझे मेरी शादी में आके वापस करके जाइयो, और यही साड़ी मुझे तुझसे एज अ गिफ्ट वापस चाहिए। तो आई नो इट माइट बी अ बेतुका चीज़ या फिर जो भी आप समझो, बट मेरे लिए ये चीज़ स्पेशल थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर घर वर गए, बताया मैंने कि मैं घर पहुंची, उसने बताया कि हाँ ठीक है ये वो जो भी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका कॉल लगना हो गया बंद। बट फिर मुझे पता चला उसका, फिर मुझे 2-3 दिन बाद फ़ोन आता है कि हेलो तान्या, ये वो उसका फ़ोन ख़राब हो गया था या चोरी हो गया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, क्योंकि बात पुरानी है।
तो आई गेस 2022 की बात है या 2022 के एंड की बात है मेरे हिसाब से, फिर 23 के स्टार्टिंग की होगी, आई डोंट रिमेम्बर। फिर उसका मुझे फ़ोन आता है 2-3 दिन में। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि यार वो ठीक है नहीं है, क्योंकि उसके घर वालों का नंबर मेरे पास जो था वो बंद हो चुका था और नया वाला मैंने लिया नहीं था। तो आई वॉज वरीड कि यार ठीक है नहीं है, क्या हो गया अचानक से फ़ोन हो। अब मैं बिना बताए उसके घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता था, इवन तो मैं 50 बार जा चुकी हूँ। बट ऐसे किसी के घर में बिना बोले भी जाना अच्छा नहीं लगता। सो मैंने कुछ दिन वेट किया, तो कुछ दिन में उसका फ़ोन आ भी गया। उसने अपने पापा के नंबर से मुझे कॉल किया था। तो उसका जो मुझे फ़ोन आया तो उसने मुझे बोला कि हाय ये वो। फिर उसने बताया कि उसका फ़ोन पता नहीं टूट गया या फिर चोरी हो गया या ख़राब हो गया, आई डोंट रिमेंबर परफेक्टली। तो ऐसा कुछ हो गया है, बट मैं जैसे ही नया नंबर लूँगी आई विल कॉल यू विद दैट नंबर। हिंदी में बोला उसने उसको तो उसने बोला कि मैं तुझे उस नंबर से फ़ोन करूँगी और मेरा फ़ोन अभी चोरी वोरी हो गया फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ठीक है भाई, ये जो है वो है। फिर मैंने पूछा तो ठीक है नहीं आए हो, तो कह रही हाँ फिर तो मस्त हुई है। मेरी तो नई नई शादी होने वाली, एंगेजमेंट हुई है। शी वॉज सो एक्साइटेड और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना था कि पूरा नहीं हुआ। मेरा एक सपना था कि मैं उसे शॉपिंग पे लेके जाऊँ एंगेजमेंट वगैरह के बाद, जब शादी पास आने लगे, और उसको कहीं लेके जाऊँ और उसे बोलूँ कि तुझे जो खरीदना है तू आंख बंद करके खरीद, सबकी पेमेंट मैं करूँगी, तू बस खरीद। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कर पाई। आई विल टेल यू वाई। तो अभी स्टोरी आगे सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने मुझे बोला था कि मैं तुझे फ़ोन करूँगी अपना नंबर लेके। अब उसने कहा ओके। फिर उसका मुझे फ़ोन आता है मेरे बर्थडे पे, लगभग 5-6 महीने बाद। और 5-6 महीने से उससे मेरी कोई बात नहीं थी, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। सीधा उसने मेरे बर्थडे पे फ़ोन किया और मैं काफ़ी खुश हो गई कि तू है, मैं काफ़ी खुश हो गई कि नेड़ी ये तू है। एंड मतलब उसका जब फ़ोन आया, आई हर्ड हर वॉइस एंड एवरीथिंग एंड आई क्राइड लाइक अ चाइल्ड ऑनेस्टली। मैं उसको बोल रही थी कि बहुत गुस्सा कर रही थी मैं उस पर, रो रही थी मैं कि तू पागल है, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, तेरा नंबर नहीं लग रहा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो बहुत सारी ऐसी बात हुई। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे से मिल लिए वो ऐसे वैसे। तो उसने सॉरी वारी बोला मुझे एंड देन हैप्पी बर्थडे बोला और बोला कि मैं तेरे से तू मुझे कल मिल ले। अभी पता नहीं उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे थे, पता नहीं क्या, मुझे परफेक्टली नहीं याद, बट उसने मुझे बोला कि मैं तुझसे कल मिलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि मेरा बर्थडे फाइनली कंप्लीट हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा गिफ्ट मिल गया है ये वो। उसने बोला कि मैं कल तुझे कॉल करती हूँ, कल जब मैं कॉल करूँ तब तू आ जाइयो मेरे घर से निकल जाइयो, मतलब ऐसा। एंड आई वॉज सो हैप्पी। आई वॉज विद माई फ्रेंड माया एंड उसने भी मुझे देखा इतना रोते हुए। उसने मुझे समझाया कि तू ऐसे क्यों रो रही है, ये क्या, ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने उसे भी कहानी बताई एंड उसका भी था कि अच्छा। तो वही उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले दिन पूरा दिन बीत गया, मतलब मेरा पूरा दिन उस कॉल के इंतज़ार में बीत गया, बट उसका कॉल नहीं आया उस दिन। फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे, उसको कॉल करा इधर उधर, ये वो जो भी जितने भी नंबर थे उसके घर वालों के, सब जगह मैंने कॉल किया, बट ज़्यादातर नंबर एज आई टोल्ड यू कि बंद हो चुके थे, पुराने थे या जो भी। तो उसके बाद फिर मैंने 1 साल वेट किया कि 2024 में तो एटलीस्ट वो मेरे बर्थडे पे मुझे फ़ोन करेगी ही करेगी। बट 2024 बीत गया, उसका फ़ोन मुझे नहीं आया। तब मेरी हिम्मत टूट गई कि यार क्यों। फिर मैंने बहुत कोशिश किया, मैं हार नहीं मान रही थी। मैंने कहा यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, मतलब हमारी लड़ाई भी नहीं हुई, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे रैंडमली ऐसे क्या क्या हो गया। उसके बाद मैंने एक और कोशिश की। उसकी नेड़ी की एक छोटी बहन है तो, और मेरी क्लासमेट है, तो उसी की छोटी बहन, वो दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं। तो मैंने उससे उसका नंबर लिया, क्योंकि उसी ने मुझे एक बार नेड़ी की फ़ोटो भेजी थी उसके हस्बैंड के साथ एंड शी वाज सो हैप्पी। और उसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, काफ़ी खुशी हुई कि यार चलिए खुश है, जहाँ भी है ठीक है, जो भी है मुझे। बट खैर हाँ, तो उसकी बहन से आई ट्राइड कि मैंने उसका नंबर लिया, उसकी बहन का नंबर निकाला इधर उधर से जैसे तैसे कर कुरा के, एंड देन मैसेज किया मैंने उसे कि हाय आई एम तान्या, नेड़ी कहाँ है, एंड देन शी ब्लॉक्ड मी।
आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। देन मैंने उसी फ्रेंड को बोला कि अपनी बहन से पूछवाओ उससे कि आखिर क्यों मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, नेड़ी क्यों नहीं कर रही। बाकी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वाई नेड़ी। तो उसकी बहन ने उसकी फ्रेंड को ये झूठ बोला कि तान्या दी और नेड़ी दी की लड़ाई हुई है, दैट इज़ वाई दे बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर तू ये झूठ दुनिया को बोल रही है शायद ये इसीलिए ताकि लोग सवाल ना पूछे, बिकॉज वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, इट्स ओके। सो मतलब पता नहीं क्यों उसने मुझसे बात बंद कर दी, एंड क्या है रीज़न मुझे नहीं पता। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि वो मेरा इंस्टा, मेरा यूट्यूब आज भी देखती होगी और उसे मेरा नंबर आज भी याद होगा। सो इफ़ यू आर वॉचिंग, अगर तू ये वीडियो देख रही है, मुझे पता है तेरी इंग्लिश बेटर हो गई होगी पहले से और अगर तू ये वीडियो देख रही है सो कॉल कर, मैसेज कर। इस साल मैं फिर से वेट करूँगी अपने बर्थडे पे तेरा। 2024 में तूने मिस किया है, मेरा बर्थडे है। मुझे पता है तुझे मेरा नंबर आज भी याद होगा, तूने रट के रखा था हमेशा स्कूल टाइम से ही। तो मुझे कॉल कर, आई मिस यू। एंड शायद मेरा कभी भी तेरे जैसा कोई फ्रेंड नहीं रहेगा। एंड इवन दो अगर नहीं भी बात करनी है, इट्स ओके। मैं हमेशा हूँ, कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी याद आए या फिर एनीथिंग हैपेंड, मैं हूँ हमेशा। एंड तू हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, तो मेरी लाइफ में रहे चाहे ना रहे। एंड आई मिस यू एवरी डे। वीडियो मैं स्पेशली तेरे लिए ही बना रही हूँ, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि तू ये वीडियो देख रही होगी। बस। बट यार खैर, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपको पता है क्या, अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो या फ्रेंड हो या कुछ भी हो और आप किसी से बात करना बंद कर रहे हो, तो प्लीज़ उसे रीज़न बता के बंद करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि सामने वाला सोच सोच के थक जाता है। मैं पिछले 2-3 साल से सोच रही हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया कि रैंडमली उसने मुझसे बात ही बंद कर दी। खैर, आई रियली वांटेड टू मीट हर एंड हग हर एंड क्राई, बट खैर इट्स ओके। सो इफ़ यू गाइस थिंक कि आपको वजह पता है, वैसे तो उसी को पता होगा, बट आपको अगर कुछ लगता है आपके भी किसी बेस्ट फ्रेंड ने या फ्रेंड ने ऐसे बात करना छोड़ा है, सो यू नो द रीज़न, देन लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही रीज़न है ये वीडियो बनाने का। बाकी लॉट्स ऑफ लव। हम यूट्यूब पे एक्टिव रहने वाले हैं अब, और बस।